हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु इन 8th हाउस। केतु आपकी कुंडली के 8वें घर या 8वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, मैं अपने हर एस्ट्रोलॉजी लेसन में ये कहता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है, वो राशियाँ होती है। लेकिन दोस्तों, केतु 8वें घर में किसी भी नंबर के साथ हो, किसी भी राशि के साथ हो, मैंने उसके अच्छे प्रभाव नहीं देखे। केतु अपने एक बुरे इफेक्ट ही देते हैं 8वें घर में। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि यदि केतु विपरीत राज्यों की स्थिति बनाए तो वहां पर बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। और एक बात दोस्तों, कि केतु की डिग्री देख लें। केतु की डिग्री यदि 10 के नीचे है या 20 के ऊपर है, या फिर 1 डिग्री के केतु हैं, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के, या फिर 27, 28, 29 डिग्री के केतु हैं, तो अपने बुरे फल वो कम देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। तो ये दो स्थिति आप देख लें। डिग्री देखें, जहां पर केतु अपने बुरे फल कम देंगे, वो डिग्री कम डिग्री या सबसे ज़्यादा डिग्री होती है। 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में केतु अपने सबसे ज़्यादा फल देने के काबिल होंगे। केतु या कोई भी और ग्रह 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही सबसे ज़्यादा फल देने के काबिल होते हैं। तो डिग्री देख लें। और विपरीत राज्यों की यदि स्थिति बन रही है तो केतु अपनी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में बहुत ही अच्छा फल देंगे। दूसरी बात दोस्तों, केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाएं, फर्स्ट वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। एक बात और दोस्तों, कि कई मेरे सम्माननीय दर्शक मुझे मेल करते हैं, कई मेल मुझे आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी कुंडली का एनालिसिस करूं। तो यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैंने इस स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया है, यदि आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने लेसन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि केतु 8वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, जब केतु 8वें घर में किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ हो, मैंने उसके अच्छे फल अपनी महादशा या अंतर्दशा में नहीं देखे। एक बात जरूर है, फिर से दोहरा देता हूं कि यदि विपरीत राज्यों की कंडीशन में है तो केतु अपने बहुत अच्छे फल देंगे, और यदि उनकी डिग्री बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो भी अपने बुरे फल वो कम देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में। तो इस बात का, इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फल केतु अपनी महादशा या अंतर्दशा में देंगे। दोस्तों, केतु जब 8वें घर में होंगे और यदि व्यक्ति को केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो व्यक्ति की जो थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के दिमाग में एक नेगेटिव, नकारात्मक विचार आने लगेंगे। जो यदि लॉन्ग बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, लंबी बीमारी से यदि व्यक्ति ग्रसित है तो उसे क्योर करने में व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानी आएंगी केतु की महादशा या अंतर्दशा में। और यहाँ पर यदि 3 नंबर के साथ यदि केतु बैठा है तो यहाँ पर बहुत बुरे फल देंगे। जब केतु अपनी दृष्टि 12वें घर में डालेंगे तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। व्यक्ति के व्यर्थ के खर्चे, फिजूल का खर्चा व्यक्ति का बढ़ता चला जाएगा केतु की महादशा या अंतर्दशा में। जब केतु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति के अपने परिवार से ना बने, व्यक्ति की वाणी भी हो सकता है उग्र हो जाए, या फिर उग्र ना भी हो तो उतनी प्रभावशाली ना रह जाए। व्यक्ति यदि प्रॉपर धन अर्जित करना चाहता है तो वो भी केतु की महादशा या अंतर्दशा में नहीं कर पाता। जब केतु अपनी दृष्टि 4थे घर में डालेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति की माता से ना बने, या फिर माता से या तो व्यक्ति की दूरी हो जाए या फिर माता का स्वास्थ्य खराब हो। व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो केतु की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत तकलीफ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के एक नेगेटिव रिजल्ट केतु की महादशा या अंतर्दशा में मिलते हैं। मैं एक्चुअली किसी को भी डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो एग्जैक्टली रिजल्ट मैंने देखे हैं केतु की महादशा या अंतर्दशा में, केतु जब 8वें घर में होंगे और किसी भी राशि नंबर के साथ हो, तो ये रिजल्ट मैंने केतु के अधिकतर देखे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि क्या उपाय करें ताकि केतु के इन जो बुरे रिजल्ट हैं उनमें कमी आए। और बिल्कुल मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके केतु के जो बुरे रिजल्ट हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी। दोस्तों, आप खुद
यदि कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। आप हर शाम में केतु के इस मंत्र का जप जरूर करें। ओम कैम केतवे नमः, ओम कैम केतवे नमः, इस मंत्र का जप आप रोज शाम में 1 माला जरूर करें। देखिएगा आपको यदि केतु के बुरे फल मिल रहे हैं तो आपको केतु के बुरे फल नहीं मिलेंगे अपनी महादशा या अंतदशा में। भले ही केतु इस जगह पर बैठा है और आपको महादशा या अंतदशा नहीं भी चल रही है तो भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे फल ही मिलेंगे। और यदि 3 नंबर के साथ केतु बैठा है इस जगह पर तो तब तो आपको बिल्कुल करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। दोस्तों, एक बार फिर आपके फ़ायदे की बात मैं और बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन में हिंदी में जाएं, वहाँ पर वीडियोज़ देखें। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।